सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी की पुस्तक वसंत उसका अध्याय 4 कठपुतली, इस अध्याय में जो कि कविता है उसका हम अध्ययन करेंगे। कवि का परिचय, उनकी रचनाएं, फिर इस कविता का सारांश और उसके बाद में हम एक एक पद्य को लेते हुए उसका भावार्थ और अंत में हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर यानी पूरा इसका संपूर्ण अध्ययन इस अध्याय का हम करेंगे। तो इसका शीर्षक है कठपुतली। आप जानते हैं कठपुतली यानी कि एक इस प्रकार का वो करैक्टर होता है कि जो कि अपने आप कुछ नहीं कर पाता। रस्सियों से या डोरी से उसके हाथ पांव सब डोरी से उसके अलग अलग डोरियों से बंधे होते हैं और जो उसको नचाने वाला है वो जैसे उसकी डोरियां खींचता है उसी प्रकार से कठपुतली अपने करतब दिखाती है। तो प्राचीन समय में आज से 20-30 साल पहले तो कठपुतली के जो खेल थे वो विद्यालय में दिखाने वाले आते थे, लेकिन आजकल ये कला लुप्त प्राय सी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहले यही दिखाता हूँ कि कठपुतली होती कैसे है और उसके बाद में इस पाठ को हम आगे प्रारंभ करेंगे। ये देखिए आपके सामने एक कठपुतली इसमें दिखाई दे रही है। आप देखिए पर्दा लगा हुआ है और ये कठपुतली है और ये देखिए आप इसके ये जो लगे हुए ये सारी डोरियां हैं, इसके धागे हैं। इनकी सहायता से जो ये देखिए हाथ इस धागे से बंधा हुआ है, ये भी यहाँ से बंधा हुआ है। तो ये सब डोरियों से ये कठपुतलियों के प्रत्येक हिस्से बंधे हुए होते हैं और जैसे जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला है वो जिस प्रकार से जिस डोरी को खींचेगा, हाथ ऊपर करना है, कोई पैर हिलाना है, कई कमर हिलानी है, इस प्रकार से जो उसको कठपुतली से करवाना होता है वो डोरी खींच के वो इस प्रकार से करवाता रहता है। अब मैं आपको एक और इसमें कठपुतली दिखाता हूँ। ये देखिए एक ये दूसरी कठपुतली है। इसी प्रकार से देखो इसमें ये पीछे धागों की सहायता से ये बंधे हुए हैं। तरह तरह की डिज़ाइन की ये कठपुतलियाँ होती है और बहुत ही रोचक, साथ में बोलता है वो, साथ में कुछ वाद्य यंत्र से कुछ इसमें म्यूजिक भी चलता है और इसके हिसाब से बहुत ही एक ये अच्छी कला है। लेकिन दुर्भाग्य से अब ये कला लुप्त प्राय हो रही है। लेकिन चलो इस अध्याय में कठपुतली में क्या बताया गया है इस विषय को हम आगे प्रारंभ करते हैं। ये जो रचना है कठपुतली, इसके जो कवि हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। तो हम कवि के परिचय से बात करते हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1913 में गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद में हुआ था और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। वह दूसरा शतक के प्रथम कवि हैं। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए तीनों भाषाएं इन्होंने ली। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उनकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से स्कूल खोलकर इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में गिरफ्तार होकर 1949 में ये छूटे। 7 वर्ष जेल में भी रहे। जो मुख्य रचनाएं इन्होंने की, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, मानसरोवर, नीली रेखा तक, त्रिकाल संध्या आदि इनकी प्रसिद्ध रचना थी। कुछ बाल कविताएं भी इन्होंने लिखी। तो तुकों के खेल उनमें से एक हैं। पुरस्कार इनको मिले हैं। बुनी हुई रस्सी इस कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान इनको दिया गया। उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से भी अलंकृत किया गया। 20 फरवरी 1985 में मध्य प्रदेश में इनका देहांत हो गया। अब ये जो कविता है कठपुतली, इसके हम सार की पहले बात करते हैं। देखिए इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। कवि ने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की है। कठपुतलियाँ पराधीन होती है।
ये दूसरों के इशारे पे नाचती है। ये गुलामी से तंग आकर बोली, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं। एक कठपुतली इस मनोभावना को व्यक्त कर देती है। वह धागों के बंधन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अन्य कठपुतलियां उसका समर्थन करती है, लेकिन जब पहली कठपुतली वास्तविकता पर विचार करती है तो वह ठिठक जाती है। क्या वह सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी? स्वतंत्र होने पर उसके सामने कई चुनौतियां आएगी। क्या वह सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा लेगी? क्या वे अपनी स्वतंत्रता संभाल पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी? इन सभी बातों को सोचकर वह झिझकती है। पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों बंद कर नाचने से परेशान हो गई और तब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठिन शब्दार्थ देखिए इसमें। कठपुतली धागों से बंधी गुड़िया जिसे अंगुलियों के इशारों पर नचाया जाता है, गुस्से से उबली, बहुत क्रोधित होगी। पाँव पर छोड़ देना, अपने ऊपर निर्भर होना। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली नामक पाठ से ली गई है। इनके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने एक कठपुतली की भावना को व्यक्त किया है। कठपुतली धागे से बंधी रहती है और अंगुलियों के इशारे में से नाचती है, लेकिन वह एक दिन अपनी ये जो भावना है इसको व्यक्त करती है कि उसे स्वतंत्र होना है। अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। इस पंक्तियों में कवि एक कठपुतली की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कठपुतली बरसों से धागे से बंधी हुई है और दूसरों की अंगुलियों के इशारों पर नाच रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न होती है। वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। वह यह सोचकर गुस्से में कहती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह अपने पर निर्भर होना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। अब इसके भावार्थ की बात करें तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कठपुतलियों को प्रतीक मानकर उनके माध्यम से व्यक्तियों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास इसमें किया गया है। अब इसके प्रश्न देखते हैं हम। कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? तो उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली किसके इशारों पर नाचती है? उत्तर है अंगुलियों के इशारों से नाचती है। और कठपुतली किससे बंधी होती है? तो कठपुतली धागे से बंधी होती है। अब प्रश्न नंबर 4 है, कठपुतली क्रोधित क्यों हुई? स्वतंत्र जीवन जीने से कठपुतली को क्रोध आया। क्या कहा कठपुतली ने? कठपुतली ने कहा कि इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अब अगला पद्यांश लेते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। और दूसरे मन की छंद, मन की इच्छाएं, मन चाहा। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वही है, भवानी प्रसाद मिश्र इसके रचयिता है और वसंत भाग 2 से संकलित कविता कठपुतली नाम पाठ लिखा। अब जितने भी इसमें पद्यांश आएंगे संदर्भ में यही लिखा जाएगा इसमें। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने सभी कठपुतलियों की इच्छा का उल्लेख किया है। एक कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी अपने आप को स्वतंत्र करने की इच्छा करने लग गई है। अब इसकी व्याख्या, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा सर उठाने लगी। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और कहती है कि सचमुच बहुत दिन हो गए हैं उन्होंने अपने मन की इच्छा पूरी नहीं की। अपनी मनमर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। सभी कठपुतलियाँ विद्रोह करने को तैयार हो जाती है। भावार्थ इसका हम देखते हैं। इन पंक्तियों का भाव है कि एक कठपुतली के आज़ादी चाहने से दूसरी कठपुतलियाँ भी अपनी आज़ादी चाहने लगी। वे भी अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा प्रकट करने लगी। अब इस पद्यांश में जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उनको देखते हैं। यह सुनकर अन्य कठपुतलियाँ क्या बोली? अन्य कठपुतलियाँ बोली कि वे बहुत दिन से मन चाहा जीवन नहीं जी पा रही हैं, वे भी स्वतंत्र होना चाहती है। प्रश्न नंबर 2, मन के छंद का क्या अर्थ है? मन की इच्छाएं, मन चाहा, ये इसका अर्थ है, यही इसका उत्तर होगा।
अब अगला हम पद्यांश देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो संदर्भ वही है इसका, और इसको हम बात करते हैं इसके प्रसंग और व्याख्या की। तो इस पद्यांश में कवि ने कठपुतलियों को देखकर अन्य कठपुतलियों के आज़ाद होने की इच्छा प्रकट होने पर पहली वाली कठपुतली सोचने पर मजबूर होगी कि उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई। व्याख्या करेंगे इसकी। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियां आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, लेकिन अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई तो क्या यह उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी? यह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है वो, और स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। क्या वह अपने बल पर जीवन बिता सकेगी? अब ये उठाना जरूरी समझती है, मैं की जगह यहाँ आप इसको तय इसमें पढ़ना। भावार्थ इसका है, इस पद्यांश का भाव है कवि ने कठपुतलियों के द्वारा पराधीन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है, और अपनी स्वतंत्रता को हमेशा के लिए रखना भी जरूरी है। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली को अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का ध्यान आया तो वह सोच में पड़ गई, उसे अपनी स्थिति का भी ध्यान आया। प्रश्न 2, उसके मन में क्या प्रश्न आया? उसने सोचा कि क्या उसकी इच्छा शक्ति है, क्या वह स्वतंत्र जीवन बिताने की योग्यता रखती है, ये उसने सोचा। अब हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों की। पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसके चारों ओर धागे बंधे हैं, वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आ गया। प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह नहीं खड़ी होती क्योंकि वह धागों से बंधी होती है, वह दूसरों के अधीन होती है, उसमें स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं होती। अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझकती है। कठपुतली बिना दूसरे की सहायता के हिलडुल भी नहीं सकती। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने तल पर या यहाँ अपने दम पर जीने की इच्छा व्यक्त की थी। दूसरी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। चौथा प्रश्न देखते हैं इसका। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे लिख दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, और वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब इसका उत्तर है, दूसरी कठपुतलियों द्वारा भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट किए जाने पर पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। शायद वह सोचने लगी कि क्या वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठा पाएगी। और स्वतंत्र रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी आती है तो वह इतनी बड़ी और बिल्कुल नई जिम्मेदारी उठाने से डर जाती है। इसीलिए वह सोचती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब इस कविता से हटकर कुछ प्रश्न है इसमें। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। अब वाक्य क्या है? बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, नए मन में खुशी हुई।
तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, न ही मन में खुशी आई, अर्थात स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर बहुत दिनों से नहीं मिला। अब अगला प्रश्न है इसका, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए हुए हैं, इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। देखिए पहला है सन 1857, तो झांसी की रानी, ये यहाँ झांसी की रानी लिखना है आपको, लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे। अब यहाँ भी नाम गलत है, ये तांत्या टोपे। और सन 1942 महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ये आपको ठीक कर लेना इसमें। अब हम अगला देखते हैं, भाषा की बात। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया, इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे काठ से बनाया कठ गुलाब, कठ फोड़ा, हाथ हाथ, सोन सोन, मिट्टी मट। और अब देखिए हाथ हाथ, तो इससे बन गया हथकरघा, हथकड़ी, हथफूल, हथकंडा, हथगोला, ये हाथ से बने हुए हैं। सोना, सोनपरी, सोन जूही, सोन मक्खी, मिट्टी मटमेला, मटका, मटमूरत। तो ये शब्द इस प्रकार से नए इसमें निर्माण हो जाता है। अब दूसरा इसका प्रश्न है, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है ये, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे, अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में आगे पीछे का प्रयोग हुआ है और यहाँ आगे का बोली, ये आगे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ी में आप परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। देखो उत्तर है इसका, पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, यानी सामान्य है उससे हम उल्टा कर रहे हैं, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल। अन्य जोड़े उल्टा सीधा, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। देर सवेर का सवेर देर, सर्दी गर्मी गर्मी सर्दी। तो देखिए एक शानदार पाठ हमने पूर्ण किया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो ये है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसका सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए पाठ के साथ में।